हाँ तो बिहार बोर्ड वाले बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं। तो यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले 7 सालों में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी में से आएंगे। अभी आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है अम्ल, क्षार और लवण। इससे पहले वाले चैप्टर का जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है उसका MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने पहले ही चैनल पे डाल दिए हैं। नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपका ऊपर आई बटन में भी, ऊपर की तरफ जो आई बटन होता है वहां भी मिल जाएगा, वहां पे भी आप देख सकते हैं। नहीं तो चैनल पे जाएं, आप लोगों को थंबनेल मिल जाएगा। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आप लोग का समय बर्बाद ना हो और आप लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई कर सकें। यह है पिछले सालों का रिकॉर्ड। ऐसा है कि जितना पढ़ाया था उतने ही प्रश्न में से आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, तो इस साल भी ऐसा ही होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सेट करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। तो जो भी क्वेश्चंस आए होते हैं उसको प्रॉपर सेट करके लाए हैं क्रम वाइज, इस तरीके से कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। यदि आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ाई की हो, नहीं भी की हो, तो साथ साथ हम आपको समझाते रहेंगे। तो अपना सवाल था, प्रश्न था कि मान लो आपसे पूछा जाए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल हमेशा खट्टा होता है। अम्ल की और क्या प्रॉपर्टी होती है? अम्ल जो होता है आपका जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है या फिर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इसे हम लोग बोलते हैं, बनाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने का मतलब ये है कि जिसे हम लोग नहीं बनाते, हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी पाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है साइट्रिक एसिड, और फिर अगला है नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही ऑप्शन जो है साइट्रिक एसिड है। और ये आप लोग कमेंट करके ज़रा बताएंगे कि जो साइट्रिक एसिड है खाने की किस किस चीज़ों में पाया जाता है। जैसे सिट्रिक एसिड भी बोल लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो साइट्रिक एसिड है। अब जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि सिट्रिक एसिड किस किस चीज़ों में पाया जाता है। इससे आप लोगों को पता भी चलेगा कि कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, कोई इसी उसका फल का नाम दे दिया, जैसे बता दिया, पूछ लिया आपसे कि भैया बताओ लेमन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में आपको पता होना चाहिए कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस तरीके से एक आध फल का और नाम बताओ, एक आध चीज़ों का और भी नाम बताओ। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? ऑप्शन है HCl, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन बी है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला ऑप्शन है आपका CH3COOH, इसका नाम जरा आप लोग कमेंट करेंगे। इसका अगला है HNO3, इसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। तो ये आपका जो है NaOH, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये एक बेस है। बेस मतलब एक क्षार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं, पीएच स्केल पर, किस पर? पीएच स्केल पर न्यूट्रल पदार्थ का मान कितना होता है? तो पीएच स्केल पे देखो 0 से लेके और 6 तक तो चीज़ें एसिडिक होती हैं, है ना। जो जिसका मान 0 होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी एसिडिटी कम होती जाती है। जैसे ही 7 किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का पीएच मान आता है तो वो क्या हो जाता है? आपका न्यूट्रल हो जाता है। और 7 से ज़्यादा 14 तक, है ना, क्षारीयता बढ़ती है। तो जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे उसमें क्षारीय गुण ज़्यादा आते हैं। तो हमसे न्यूट्रल की पूछा है, तो न्यूट्रल कितना होता है? 7 पर। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
संकेतक अम्लीय और क्षारीय माध्यम को अलग कर सकता है। अलग कर सकता है का मतलब हमको ये बता सकता है कि ये क्षारीय है और ये कैसा है, आपका अम्लीय है। मतलब इस तरीके से हम इसकी सहायता से पहचान सकते हैं। तो वो 4 चीज़ें दी हैं, हमें बताना है कि इसकी सहायता से पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ अम्लीय है, कौन सी क्षारीय। संकेतक मतलब क्या हो गया, इंडिकेटर, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन ए है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है तेल। भैया ये चीनी चाइना वाला नहीं है, ठीक है, अपने खाने वाला है। तो इसका सही आंसर जो है मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज, ठीक है। तो ये जो है आपका एक तरीके का इंडिकेटर है, मतलब संकेतक है, ठीक है। ये हमको ये बताता है अपना रंग परिवर्तित करके कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका क्षारीय है या अम्लीय है ना, कोई भी सॉल्यूशन जो है। छठवां हमारा जो है क्या कह रहा है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है। तो क्या चीज, अम्ल मतलब एसिड, ठीक है। अम्ल नीले रंग नीले रंग के लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है। तो अम्ल जो होता है नीले रंग के लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, इस बात का याद रखेंगे, ठीक है। और किसको, अम्ल को, किसको, नीले रंग के लिटमस को किसमें बदलता है, लाल रंग में। और लाल रंग वाले को क्या करेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक का रंग होता है। तो जो क्षारीय विलयन है उसमें फिनोप्थलीन का रंग कैसा होता है। ऑप्शन दिया गया है आपका, पहला है गुलाबी ऑप्शन, दूसरा है पीला, तीसरा है गुलाबी, पहला था लाल, ठीक है, और चौथा है रंगीन। इसका सही उत्तर जो है आपका वो है गुलाबी, ऑप्शन सी जो है इसका सही है। तो एक बार फिर से, क्षारीय विलयन में बच्चों आपका फिनोप्थलीन जो होता है एक सूचक है, इंडिकेटर है, संकेतक है। ये अपना रंग जो है कैसा कर लेता है, गुलाबी कर लेता है। कैसे विलयन में, क्षारीय विलयन में। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। आगे चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है 8वां, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परीक्षा में कि प्रबल अम्लीय विलयन है ना, प्रबल अम्लीय विलयन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड में, प्रबल अम्लीय विलयन में हम लोग मेथाइल ऑरेंज को मिला दें तो उसका रंग कैसा होगा, हमें बताना है। जो ऑप्शंस हैं, पहला है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला, चौथा है रंगीन। मतलब उसके रंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है लाल, ये इसका सही आंसर है। अर्थात कहने का ये है कि मैथिल ऑरेंज जो है, जब उसको आप अम्लीय विलयन में मिलाएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है। क्षार मतलब बेस, ठीक है ना। प्रबल क्षार कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ये पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो चारों दिए हैं इसमें से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है, ये आपका एक प्रबल क्षार है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। आगे चलते हैं 10वें वाले प्रश्न पे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो याद रख, यहाँ पे देखेंगे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है HCl, दूसरा है HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। फिर अगला है HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, और ये है आपका H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो हमें बताना है दुर्बल अम्ल कौन सा है, मतलब वीक एसिड है ना, कमजोर एसिड है ना। तो इसका सही आंसर है आपका HCN। HCN जो है इन सब में आपका वीक एसिड है। HCl आपका स्ट्रॉन्ग होता है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग होता है। H2SO4 जो है आपका बैटरी जो होती हैं
कौन सी वाली, एसिड वाली, उसमें ये एसिड के तौर पे डाला जाता है। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है तो क्यों है, क्योंकि अब हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, और अगला जो ऑप्शन है यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका हमें सही उत्तर बताना है कि एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है एक दुर्बल अम्ल क्यों होता है। हमने जितने भी सवाल किए हैं और अभी भी आगे जितने भी एमसीक्यूज करेंगे, ये सबके सब पिछले बोर्ड्स में, पिछली परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो आशा है कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और इसी में से आएंगे, क्योंकि मैंने लगभग 10 साल के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है, मतलब इसका जलीय विलयन में आयन कम देता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, ठीक है, कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसकी अधिकता होती है। तो प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर है ना ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन बी है OH माइनस आयन, ऑप्शन सी है क्लोराइड आयन, और ऑप्शन डी है आपका सोडियम आयन। तो इसका सही उत्तर है एसिडिक जो भी विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं अत्यधिक मात्रा में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ चलते हैं 13वें वाले प्रश्न पे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट करें, ठीक है, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। जैसा कि मैंने बताया था पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है, और 7 नंबर जो होता है न्यूट्रल, मतलब इसका पीएच मान 7 आ गया वो न्यूट्रल होगा। अब हमसे अम्लीय पूछ रहा है तो 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ऑप्शन इसका क्या है, बी सही है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। एक बार फिर से, किसके अंदर, दही के अंदर। क्या पूछ रहा है, अम्ल, ठीक है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं सिट्रिक एसिड, अगला ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, उसका अगला है लैक्टिक अम्ल, इसका अगला है मेथेनॉइक अम्ल, ठीक है। तो भैया सिट्रिक अम्ल तो ज़्यादातर फलों में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल भी फल में पाया जाता है, ये टमाटर में पाया जाता है, ठीक है ना, टमाटर में, ठीक है। मेथेनॉइक अम्ल जो होता है, लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी, ठीक है, तो लाल चींटी का जो डंक होता है ना, जब वो काटती है तो उसमें हमको जो खुजली होती है ना, वो किसके कारण होती है, मेथेनॉइक अम्ल के कारण होती है ना। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी के साथ चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है C2CH2COOH, उसका अगला ऑप्शन है C6H12O6, उसका अगला है C12H12O11, इसका अगला मतलब डी ऑप्शन जो है वो CH3CHO। तो इसका सही आंसर जो है आपका, इसका सही आंसर है आपका C12H22 और O11, ठीक है। ये आपका क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अब एक आपके लिए होमवर्क है आगे। तो ये होमवर्क क्या है, इसको आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मेथिल ऑरेंज मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक पीला है, ऑप्शन बी लाल है, ऑप्शन सी हरा है, ऑप्शन डी नीला है। जल्दी से कमेंट करेंगे, नहीं आता है तो पढ़ के कमेंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। और इसके बाद आपको किस चैप्टर का, ठीक है ना, किस अध्याय के MCQ चाहिए वो
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो कल मैं जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उसी चैप्टर के एमसीक्यूज को अपलोड कर दूंगा।